वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। शुक्रिया। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट मेकिंग फाइनल टचेस। मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी, बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ कुछ गपशप कर लूं। दानिश तो दुबई गया हुआ है, कल तक वापस आ जाएगा। अच्छा। क्यों, तुम्हें नहीं पता है? नहीं वो, हाँ बता तो रहा था कि 1-2 दिन में जाएगा, मगर ये नहीं बोल रहा था कि आज ही चला जाएगा। वैसे दादी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे लगता है वो तुम्हारी शादी कराना चाह रही हैं। दादी तो चाहती हैं कि तुम्हारे और दानिश के साथ साथ मेरी भी शादी कर दें। दादी तो ये चाहती हैं, पर तुम क्या चाहती हो? कोई तो होगी ना जो तुम्हें पसंद होगी, तुम्हारी कोई दोस्त? निशा, तुम तो जानती हो कि मुझे लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं। मेरी बचपन से एक ही दोस्त है और वो हो तुम। हाँ, ये तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और वो भी इकलौती। लेकिन फिर भी यार, शादी तो करनी है ना। अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो कौन है, मुझे पहले से पता है। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बताओ ना यार। शायद हाँ, शायद नहीं। मुझे बता दो अमार, कौन है वो? तुम मुझसे और कुछ मत पूछो, ना जाने तुम क्या सोच रही हो। अच्छा और बताओ, आंटी कैसी हैं? इन सब बातों का मतलब ये है कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, ना बताओ। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, दोनों साथ पियेंगे। That's a very good idea. और हाँ, शुगर ना डालना, आजकल डाइट में हूं। तुम्हें पता है मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने। अभी तक घर भी नहीं गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलने आना। अच्छा, अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा नाराज रहने लगी? खैर, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ दुबई से। एंड दिस इज फॉर यू। दानिश, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे लिए गिफ्ट्स मत लाया करो, तुम समझते क्यों नहीं हो? खोल के नहीं देखोगी? बहुत दिल से लिया तुम्हारे लिए। आई रियली होप कि तुम्हें ये पसंद आए। थैंक यू। अभी खोल के नहीं देखोगी क्या? बहुत प्यार से लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तो तुमने बता दिया है कि इसमें ज्वेलरी है, तो फिर गिफ्ट खोलने का क्या फायदा? मैं बाद में देख लूंगी। चलो ये भी ठीक है, फेयर इनफ, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, इट्स नॉट एन इशू। एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कितना मिस किया। आई एम श्योर मेरे बगैर तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। दानिश, तुम कितने अजीब हो ना, खुद ही सवाल पूछते हो, खुद ही जवाब देते हो। That's a good one. I like it. वो क्या है ना, लोग कहते हैं कि इश्क में इंसान पागल हो जाता है, तो आप कह सकती हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंसान को एतदाल पसंद होना चाहिए, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या फिर गुस्सा। सही बात। एनीवेज, देखो ना मेरी जान, कब से बैठा हूँ तुम्हारे पास। एक कप चाय पिला दो, और अगर तुम अपने हाथों से एक कप चाय पिला दोगी ना, कसम से क्या ही बात है।
प्लीज। बानो, बानो। जी बेगम साहिबा। दानिश साहब के लिए एक कप चाय ले आओ। निशा, ये क्या है? मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पी, तो फिर तुमने बानो को क्यों कहा? मॉम, मॉम मेरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ रख दिया? मुझे मिल नहीं रहा। हेलो मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या पूछ रहे हो? आर यू सीरियस? हद हो गई है। मैं कब से एक बात पूछ रहा हूँ, मतलब आप हैं कहाँ? अच्छा दोबारा बता दो ना, कोई आफत नहीं आ जाएगी अगर दोबारा कह दोगे तुम। तो गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि मेरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। कहीं कहीं पड़ा होगा, तुम्हें तो सामने रखी हुई चीज तक दिखाई नहीं देती है। ठीक से देखो। अच्छा, गोली मारें चार्जर को, मैं घर में किसी को बोल दूंगा ढूंढने के लिए। लेकिन आप बताएं, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मा जी अमार की शादी कर रही है। Really? Mom, that's fantastic news. इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। तुम्हें मालूम है वो अमार की किससे शादी कर रही है? नहीं, I have no idea। हो सकता है कि खानदान की कोई लड़की हो या फिर कोई जानने वाली। वो मारिया से शादी कर रही है अमार की। मारिया? वो नर्स? जी। मॉमी, आप क्या कह रही हैं? मतलब दादी जान को वो लड़की कब पसंद आ गई और आपको कब पता चला, और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? तुम घर में होगे तो तुम्हें बताऊंगी ना। सारा वक्त तो तुम ऑफिस में रहते हो या दोस्तों में, कैसे बताती मैं तुम्हें? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा जी को उस लड़की में ऐसा क्या नजर आ गया है जो अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दानिश, दानिश! दादी बाहर ही ड्राइंग रूम में देखो। मैं दादी से नहीं, तुमसे बात करने आया।
आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? खैर बताइए। ये क्या गेम खेल रही हो तुम? हाँ, नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि जैसा तुम चाह रही हो मैं वैसा होने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सो काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस, मिस मारिया। एक मिनट, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मैं क्या करना चाहती हूँ जो आप मुझे करने नहीं देंगे? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। प्लीज ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। समझती क्या हो खुद को? दादी को तो बड़ी चालाकी से इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए राजी कर लिया तुमने, मगर क्या तुम अम्मार को राजी कर सकोगी? अरे वो तो तुम जैसी लड़कियों को घास भी नहीं डालता। तुम्हारा रिश्ता इस घर में नहीं हो सकता। मुलाजमा हो तुम मुलाजमा बंद कर रहो। मालकिन बनने के ख्वाब मत देखो। शट अप। आपको किसने हक दिया मेरी जात पर तनकीद करने का? मुझे आपके इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही ये रिश्ता मेरी किसी गेम का हिस्सा है। ये दादी की मर्जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जाकर डायरेक्ट दादी से बात करें। मुझे आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझसे यहां उलझने की कोशिश मत करें। एक सेकंड, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं। मुझे अमार सर ने यहां पे रखा है। ये बात आप हमेशा भूल जाते हो। हेलो, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम खुद से फोन मत किया करो। मैं तुम्हें करूंगी। पता नहीं कब फोन करोगी। कवल तुम तो जैसे घर जाके मुझे भूल ही जाती हो। कवल आखिर करना क्या है? किस बात का क्या करना है? मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलने का कहा था ना, उसी के बारे में तो पूछ रहा हूँ। क्रिकेट? वो तो मुझे खेलनी नहीं आती है। क्या बातें कर रहे हो? यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कोर्ट मैरिज का कहा था ना, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ यार। हाँ, वो तो याद है। कमाल, बाद में बात करती हूँ। कमाल, जी जी अब्बू जी। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? ढूंढता फिर रहा हूँ, कब से आवाज दे रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही है? और तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब्बू जी, वो अम्मी जी सुरैया खाला की बेटी के साथ उनके घर गई हैं। कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, तुम किससे बातें कर रही थी? जी नहीं, नहीं तो मुझे लगा किसी से बातें कर रही। नहीं नहीं अब्बू जी, अकेले कमरे में किससे बातें करूंगी, वैसे ही। अच्छा, मुझे लगा और वहम हो गया होगा। चलो मेरे लिए चाय बनाओ। जी चलो अच्छा। शाबाश। शट अप। आपको किसने हक दिया मेरी जात पर तनकीद करने का? मुझे आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं। प्लीज मुझसे यहां उलझने की कोशिश मत करें। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं। मुझे अमार सर ने यहां पे रखा। ये बात आप हमेशा भूल जाते हो। साहब,
चाय। चीनी नहीं डालना। अच्छा ये बताओ, अमार आया अभी तक? सब अमार साहब तो कब के आ गए हैं। क्या? मैं सुबह से कितनी बार तुमसे अमार के बारे में पूछ चुका हूं और तुम मुझे अब बता रही हो कि अमार आ गया? पहले नहीं बता सकती थी क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक बात समझ में नहीं आती सलमा तुम्हारी? अगर मैं अभी अमार के बारे में तुमसे ना पूछता ना तो शायद तुम मुझे बताती भी नहीं। सब वो जहन से निकल गया था मेरे। थोड़ा ध्यान अपनी याददाश्त पर भी दो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द तुम इस घर से भी निकल जाओ। दफा हो यहां से। सब चाय। नहीं पीनी चाय। जी साहब। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए जनाब? जी जनाब, मैं तो आ गया, आप सुनाएं। आजकल काफी बिजी रहने लगे हैं आप। हाँ, ऑफिस से भी देर से आए हो आज? नहीं, मैं तो आज वक्त पे घर आया हूँ। आज आप कैसे घर जल्दी पहुंच गए? हाँ, आज आपकी कोई पार्टी वार्टी, कोई वो गैदरिंग शैदरिंग नहीं थी? नहीं यार, नॉट टुडे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आज मूड नहीं हो रहा था। क्यों? इज एवरीथिंग ओके? वेल, तुम तो अच्छी तरह जानते होगे ना कि आजकल घर में क्या चल रहा है। हाँ, फिलहाल तो आपकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। एग्जैक्टली। और मेरी शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी का भी प्लान बनाए रखा हुआ है दादी ने, और वो भी उस लड़की मारिया के साथ। ओ हेलो मौलवी साहब, क्या हो गया? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? सुन रहा हूं। तो फिर इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हो यार? मतलब ये न्यूज़ सुनकर तुम्हें शॉक नहीं लगा? लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हें मारिया से शादी करने में कोई एतराज नहीं है क्या? नहीं, दादी की पसंद है और मारिया अच्छी लड़की है। यार अमार, फॉर गॉड सेक्स, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो कि मारिया से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। भाई मैं गारंटी करता हूं कि तुम जिसके लिए भी रिश्ता भेजोगे ना, वो इनकार करने का सोच भी नहीं सकती, यूं हाँ कर देंगी। अरे मारिया की क्या हैसियत उन लोगों के आगे? शादी के लिए सिर्फ शक्ल सूरत और खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि शादी के लिए सीरत और दीन का होना बहुत जरूरी है। और तुमने तो नोट किया होगा कि मारिया दीन की तालीम हासिल कर रही है, कितना चेंज आया है उसमें। अरे मौलवी साहब, वो ये सब आपको दिखाने के लिए कर रही है। क्या हो गया है यार? मतलब कब अकल से काम लोगे? दानिश, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे कि वो मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी के लिए सब कुछ कर रही है। किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। और खैर, अभी तो उसमें बहुत वक्त है, तुम इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। टेल मी, यू वांट टू ड्रिंक सम चाय, कॉफी, एनीथिंग? हाँ यार, कॉफी पिला दो। अच्छा, बुला दो। सलमा, दानिश के लिए कॉफी लेकर आओ। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। और शुगर? नो शुगर। नो शुगर। एक तो तुम्हारी डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी तैयार हो रही है। Are you going somewhere? Yes, I'm going to Danish's house. Anything special? सरप्राइज तो है। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है किसी के लिए बहुत सारा तैयार होने का। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा इसी तरह खुश रखे और उसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारे और दानिश के बीच में सब अच्छा चल रहा है।
हाय मार, हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बैठो। तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो निशा? वहाँ इजी होकर बैठ जाओ। तुम्हें मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो दानिश वहीं लाउंज में बैठा हुआ है। वो मैंने उसे वहीं बैठा हुआ देखा। मगर मैं यहाँ दानिश से नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ अमार। मेरे लिए सब ठीक तो है? पता नहीं क्या ठीक है और क्या गलत। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है अमार। तुम्हारा दानिश से फिर झगड़ा हो गया? नहीं, अब मैंने उससे लड़ना छोड़ दिया है अमार। उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि तुमने ठीक किया, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ बनता वैसे ही नहीं है और ये तुम्हारे और दानिश के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। You know? Hey guys, आ गए जनाब। हाय निशा, तुम कब आई यार? So good to see you. अभी कुछ देर पहले ही आई है, बल्कि हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्यों निशा? वैसे यार, पता है बंदे की अपनी वैल्यू होती है, ना भी हो ना तो उसका जिक्र होता ही रहता है। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है यार, बड़ी इज्जत दी है। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली इसका ताल्लुक आपकी इज्जत से नहीं बल्कि आपकी हरकतों से है जनाब। अरे मौलवी साहब, कभी तो खुश रहने दिया करो। नहीं यार, मैंने तुम्हारी कौन सी खुशी छीनी? वैसे ये बात तो सही है, तुम कभी मेरी खुशी नहीं छीन सकते। तुम्हारे एंड से पूरा सिक्योर हूं। और हाँ निशा, तुम कोई जरूरी बात कर रही थी, कहो। यकीनन मेरी कोई ना कोई शिकायत करी होगी, है ना? बात करने दो उसे। बोलो निशा। नहीं, पता नहीं क्या बात करनी थी, भूल गई। ठीक है, मैं जरा आंटी से मिलके आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। See ya। वैसे यार मौलवी साहब, ये लड़कियां जो होती है ना, बड़ी भुलक्कड़ होती है, लेकिन फैशन करना नहीं भूलती। सही कह रहे हो तुम। और जनाब, आज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्या? अरे यार, आपको तो पता है मैं इधर एक्सरसाइज नहीं करता, मेरी तो जगह ऊपर है। आप कभी आया करें ना, हमारे साथ ट्रेनिंग करें। नहीं सर, हम अपने ही मैदान में खुश हैं। यार मौलवी साहब, क्या कार्डियो शार्डियो करते रहते हैं, जरा वेट्स तो उठाएं आप। अरे जरूरत ही नहीं, डोले मजबूत। गुड वन, आई लाइक इट। तो मारिया, मैं आपसे एक बात करना चाहता था। जी कहिए। ओ एक्चुअली दादी को आप बहुत पसंद हैं, तो वो चाहती हैं कि आपके रिश्ते की बात आपकी फैमिली से जाके कर लें।